हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 3 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। द क्वेश्चन सेज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो पहली इक्वेशन यही है हमारी। हम इसको कैसे करेंगे, वो कहता है अपस्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या आएगी हमारी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने डाउनस्ट्रीम की बात करी तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फाइन। अब वो कहते हैं कि ये भी स्पीड ही हो गया। ये कहते हैं अब बोट गोज 30 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दे रखा है और टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो डिस्टेंस और टाइम भी क्या है आपका, टोटल है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, d/s, यानी एक आपका बन जाएगा। ये आप में किसका है, इसका जो डिस्टेंस है 30 है और जो इसका जो डिस्टेंस है आपका 44 है। 44 किलोमीटर लगा देना आगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 30/x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, टोटल दे रखा है ना, दोनों को ऐड करने पे आपको 10 आवर्स दे रखे हैं। और ये हो जाएगा आपका 44/x प्लस वाई, सॉरी, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या कहती है, सेकेंड इक्वेशन कहती है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स और 55 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। तो ये आपको गिवन है, यानी 44 किलोमीटर। अब वो कैसे जाएगी, सेम इसी में भी वही यूज़ करेंगे। मैं सब लिख नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ। 40/x माइनस वाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस लग रहा है 55/x प्लस वाई जो हो जाएगा। और टोटल किसके इक्वल था, 13 के। इक्वेशन 2 यहाँ से 1 मैंने कह दिया, x माइनस वाई को मैं ले लेती हूँ m और x प्लस वाई को मैं ले लेती हूँ n, ठीक है। मैंने इसी को ऐसे लिख लिया कि मेरा 30m प्लस 44n इज इक्वल्स टू 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। 40m प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 55n इज इक्वल्स टू 13। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। फाइन। अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखो मैंने इसमें क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी, किससे करें, 4 से कर देते हैं, और नीचे वाली इक्वेशन को कर देते हैं 3 से। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 120m प्लस 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर कैरी 16 और 117 n इज इक्वल्स टू 40। और इधर आ जाएगा हमारे पास 120m प्लस 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 1 ऊपर कैरी 15 और 116, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 13 3 ज़ा इज 39, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 1 0, तो यानी इट मीन्स प्लस का ये, और इधर आ जाएगा 1। n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/n आ जाएगा, ठीक है। अब n की आ गई, अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, n की जो वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगी। देखो क्या आएगा, 30m प्लस 44n है ना, तो इंटू 1/, ये हो जाएगा 10। 30m क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, ये तो कट के 4 हो जाएगा। अभी 10 माइनस 4 क्या होएगा आपका 6, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। यहीं पे पुट कर दे, m किसके इक्वल है 1/5 के, n किसके इक्वल है 1/11 के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई के, देखो दोनों है ना, तो ऐसे आ जाएगा, और x प्लस वाई आ जाएगा आपका 11, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x इज इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब y की वैल्यू निकालेंगे, कोई सी भी, चलो इसी में पुट कर देते हैं। तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 3, यानी x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 3। इधर भी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। अगर आपको स्पीड निकालने के लिए कहा है, देखो कहा ही है, आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की, 8 9 10 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएंगी। ये देखो एक ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड। देखो वेट, भी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड,
नाउ इट्स क्लियर। देखो अपस्ट्रीम में मैंने यहीं पे वैल्यूज़ पुट करी है 8 और 3 की, वो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और इधर इन दोनों को ऐड किया है तो 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अगर नीचे जाते हैं तो हमेशा स्पीड बढ़ती है, अपस्ट्रीम में ऊपर जाते हैं तो स्पीड हमेशा कम होती है। तो ये दोनों की स्पीड थी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, निकालने के लिए हमने निकाल दिया और एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल दी। एक्स था हमारे पास 8 और y थी हमारे पास 3। ठीक है, सो ये क्वेश्चन समझ आ गया हमें कैसे निकालना होता है। और सबसे पहली बात, ये जो x होता है ना, ये होता है हमारा स्पीड ऑफ बोट, और ये y होता है वो हमारा होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये भी दोनों समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और वैसे एक सेकेंड इसमें हमें पूछा था डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी यानी वाई क्या है हमारे पास 5, और हमारे पास बोट की स्पीड क्या थी, यानी हमारे पास x था, और x क्या है हमारे पास 8। ठीक है, तो हमसे इनकी स्पीड पूछी है तो इसलिए हम बस यही बताएंगे। हमसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की पूछी होती तो हम 5 और 11 बताते, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो पहली आ गई आपकी बोट की और दूसरी आ जाती है आपकी स्ट्रीम की। तो ये ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड नहीं पूछी, इसलिए हम ये दोनों चीज़ें नहीं निकालेंगे, हम बस एक्स और वाई की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।